Hello everyone, my name is Divyanshi Khatri. Hopefully some of you know me. If not, you'll get to know me today. So आज मैं अपने एक 10th क्लास के ऐसे डिसीजन के बारे में बात करने वाली हूँ जो लिटरली मुझे उस टाइम पे नहीं लेना था. I was very unsure about it, but I took it and cut to today. I feel that is the only reason I was able to attempt both NEET and JEE Mains. So it was not any master plan or something. मुझे तो वो डिसीजन लेते टाइम लगा था I was actually making my life harder. So let's start from the very beginning. I was like in a convent Christian school in Delhi, and I had like a lot of supportive teachers. Yeah, at least most of them were. And I was pretty good academically. I was good in maths and science. Those were my kind of favorite subjects. And talking about the subject I hated, it was social science. So let's not discuss about traumatic events, but yeah, that is what I hated. So as a normal 10th class student, like when I entered, I was like कि I had to choose 10th के end में कि which stream I have to take. So I was sure about at least कि मुझे science तो लेनी है, but उसमें PCB लूँ या PCM लूँ, तो मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ, ये भी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है. बट आई एज अ 15-year-old हेड वॉज लाइक कि ठीक है मैं श्योर हूँ मुझे तो मेडिकल ही करनी है. नीट इट इज़, सो PCB इट इज़, डन. Just a disclaimer, a lot of teachers like kept pushing me to take maths, but I'll tell you the story why. So what happened is 10th क्लास में प्री बोर्ड्स होते हैं राइट, तो ऐसे ही मेरे भी प्री बोर्ड्स हुए थे. इट वाज 80 का पेपर एंड मैथ्स में व्हाट हैपेंड इज मेरा पेपर जब हो गया तो हम बच्चे सब डिस्कस करते राइट पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया, एंड आई वाज लाइक इट वेंट ओके. व्हेन आई मीन ओके, आई मेंट कि इट वाज लाइक 80 on 80. बट जैसे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर का पहला ही क्वेश्चन जो 2 मार्कर था, इट वाज अ मीन का क्वेश्चन एंड आई डिड मीडियन. मैंने कॉन्फिडेंटली 2 पेजेस का मीडियन सॉल्व किया था. सीरियसली 2 मार्कर के क्वेश्चन में मैंने दिमाग भी नहीं लगाया अरे इतना बड़ा कैसे, बट होता है यार, नॉर्मल है. सो आई डिड इट. बट जब मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, मैंने बोला बस रहने देते हैं और पेपर डिस्कस नहीं करते, 2 मार्क्स का वैसे ही कांड हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. उसके बाद कट टू द डे व्हेन वी गॉट आवर basically answer sheets. I just turned to that page and what do you know, my marks were like 78 on 80. And I mean okay, I meant कि it was like 80 on 80 on 80. इसका मतलब मैंने बाकी कुछ डिस्कस नहीं किया था, मतलब बाकी सब सही किया था. बट जब मैं उस क्वेश्चन पे गई जहाँ पे वो मीन का क्वेश्चन सॉल्व करा था मैंने, सो मैंने वो देखा एंड वहाँ पे ग्रीन कलर के पेन से कुछ रिमार्क लिखा था. एंड व्हेन यू सी अ ग्रीन कलर्ड पेन, यू नो इट्स basically your principal sir. So I had a principal sir, so उन्होंने वो remark लिखा था and it was like you should read your question properly and aim for 100% next time. I was like oh my goodness, and I was like very bad at this. मैं बहुत बार क्वेश्चन इनकरेक्टली पढ़ती थी, पता नहीं क्या होता था. मेरी पूरी प्रिपरेशन रहती थी, सब टीचर्स बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे, बट कभी कभी मैं ऐसे ज़्यादा ही कर देती थी कि मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेती थी. तो या सो दिस इज़ वन रीज़न कि प्री बोर्ड के मार्क्स देख के यू नो इट्स हार्डर देन दी बोर्ड्स, तो टीचर्स वर वेरी श्योर कि मेरे तो अच्छे ही आने वाले हैं एंड दे पुश्ड मी इसीलिए कि तुम्हें मैथ्स लेनी चाहिए. ये एक और रीज़न है आगे की स्टोरी का, क्योंकि ये जस्ट बोर्ड से पहले हुआ था एंड बोर्ड्स के बाद ही वे डिसाइड कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है. बट हमारे स्कूल में द सिनेरियो वाज कि तुम प्री बोर्ड से भी ले सकते हो. एज अ 15-year-old किड मेरे दिमाग में परफेक्ट प्लान था कि मुझे तो PCB लेनी है, मुझे पक्का है कि मैं मेडिकल ही करने वाली हूँ, तो मैं एक ऐसा सब्जेक्ट क्यों लूँ जो मेरे लिए एक्स्ट्रा है. बेसिकली उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है. मैथ्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जिसको तुम साइडलाइन कर दो और ऐसे 2 मिनट में पढ़ के चले जाओ. सो इट नीड प्रॉपर टाइम एंड आई डिड नॉट हैव टाइम. आई न्यू कि 11th-12th में मुझे पूरा अपने आप को डेडिकेट करना है फॉर नीट. सो मेरे दिमाग में क्लियर था एंड एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना होता है विच कुड बी कंप्यूटर साइंस, और हमारे स्कूल में ऑप्शन था पेंटिंग का भी. आई वॉज गुड एट म्यूज़िक एंड आई वॉज गुड एट स्पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स का ऑप्शन नहीं था, तो सिर्फ पेंटिंग का ऑप्शन था, ना म्यूज़िक का था. तो आई वॉज लाइक पेंटिंग, यार मुझे तो पेंटिंग भी बढ़िया आती है, तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मिल गया, टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और मार्क्स भी मिल जाएंगे. तो जब मुझे पक्का ही है कि मुझे मेडिकल में ही जाना है तो क्यों लूँ मैं. तो आई वॉज लाइक PCB प्लस पेंटिंग, दिस इज़ द फाइनल. दैट माई 15-year-old हेड लाइक इट फिट इन कि बस यही होने वाला है, दैट्स माई फाइनल प्लान. So let's talk about, I remember discussing with my teachers. So first I went to my arts teacher only कि सर मुझे तो पेंटिंग चाहिए एंड मैं यही सोच रही हूँ क्योंकि मुझे मेडिकल करना है, तो मुझे बायोलॉजी चाहिए, मैथ्स का तो कुछ ऐसा है नहीं सीन, और कंप्यूटर साइंस तो आउट ऑफ स्कोप है बिल्कुल ही. तो
ही इज़ लाइक कि नो प्रिंसिपल सर हैज़ टोल्ड कि तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, ही वॉन्ट्स कि यू शुड चूज़ मैथ्स. एंड आई वॉज लाइक नो, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल, क्योंकि मुझे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट चाहिए. उस टाइम पे मेरा दिमाग बहुत कट टू क्लियर चल रहा था कि नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ. बट आई वॉन्टेड टू लिसन आउट टू मैनी लाइक पीपल बिकॉज दीज आर टीचर्स एंड दे नो समथिंग दैट वी डोंट. So I also thought to consult like my principal sir. I talked to him. He mentioned that this will open up a lot of opportunities for you. Treat it as a subject. You are very good at it. तुम उसको ace कर लोगी आराम से. तो he is like कि तुम्हें लर्निंग ही हो रही है, राइट. तो सब्जेक्ट लो. साइंस एक सब्जेक्ट है, तुम बायोलॉजी पढ़ोगी और साथ में तुम मैथ्स पढ़ लो एज अ सब्जेक्ट. नॉर्मल है. जस्ट थिंक अबाउट कि 10th में यू रेड एवरीथिंग. सिमिलर टू दैट 11th-12th में यू डू इट. That time also I was kind of not convinced, but yeah, I consulted my friends as well. हमारे स्कूल में almost everyone was going to take PCMB, जो भी बायोलॉजी में थे, mostly people. So I was like ठीक है, देखते हैं क्या होगा. So the day comes जब हमें अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी थी, एंड लिटरली मैंने तब तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया था. मेरे दिमाग में अभी भी थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन था, क्या करूँ वाला सीन. बट मैं स्कूल में घुसी विद माई पेरेंट्स. आई वेंट टू प्रिंसिपल्स रूम एंड there basically they'll ask you and basically tick जो subject चाहिए. So I went out, they asked कि PCMB it is, right? And I just nodded my head and my principal sir just ticked on that, came out, and I was like, yeah, now I am a PCMB student. Either I believe it or not. So this was based on pre-boards का marks, क्योंकि हमें 85 स्कोर करना होता था. एवरेज इन लाइक साइंस और मैथ्स इफ़ यू नीड साइंस की स्ट्रीम, एंड आई गेस इंग्लिश भी इंक्लूडेड होता था. तो साइंस तो मैं ले रही थी, 85 एवरेज थे. मैं घुसी, आई वॉज कन्फ्यूज, बट ही आस्क्ड, आई नॉडेड एंड आई बिकेम अ PCMB स्टूडेंट फाइनली. सो जब मैं बाहर निकली, आई वॉज लाइक अब तो हो गया यार. Choosing PCMB was an easy part, but surviving it, oh my goodness, that's another level of story. We'll get to talk about it in the next video. So if you want to continue to hear my story, I'll be talking a lot about my story of NEET J and what I'm currently doing. So yeah, that's a lot of story that I'll be sharing on this channel. Please subscribe. I'll be talking about the counselings as well and a lot of other stuff. If you want to see what I'm currently doing, a mini kind of vlogs and what I do, my real lifestyle, there's a shorts channel as well. You can subscribe to that. Bye bye.